हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। पहले रिएक्शन को समझते हैं, फिर उसके बाद उसका मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में ये काउंट होती है और एग्जाम में आपका इस रिएक्शन का नेम से पूछी जाती है और इसका मैकेनिज्म भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों रिएक्शन को समझते हैं, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं पहले, रिएक्शन क्या कहती है, रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसमें होता क्या है, हमारे पास एक एल्कीन होती है। ध्यान से देखेंगे सब लोग, ये देखिए, ठीक है। ये हमारी क्या है, कोई एल्कीन है। इसका रिएक्शन होता है बच्चों BH3 के साथ, बोरोन का हाइड्राइड के साथ। एक्चुअली में BH3 जो है BH3 फॉर्म में ना रह के वो रहता है B2H6 फॉर्म में, ठीक है। तो मैं ऐसे BH3 और B2H दोनों लिख लेता हूँ। अब रिएक्शन करते टाइम तो आपको BH3 ही यूज़ करना पड़ेगा, बट वो रहता है एक्चुअली में B2H6 फॉर्म पे। क्लियर? ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं आपको भी थोड़ा बता दूंगा, ठीक। आपको क्या कराना है, एक एल्कीन लेनी है, उसका रिएक्शन बच्चों आपको BH3 के साथ कराना है। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ THF, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। और इसमें पड़ा रहता है सेकंड जो रिएजेंट है हमारा H2O2 इन बेसिक मीडियम, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन, देख लीजिए, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन। अब रिएक्शन बहुत इजी है, इसको समझ के करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। देखो क्या होना है, अब B2H6 तो इसके स्टेबल फॉर्म है, थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली बच्चों ये डाइबोरॉन है, ठीक है। ये क्या है बच्चों आपका, डाइबोरॉन। ये एक्चुअली में इस फॉर्म में रहता है जैसे BH3, लेकिन ये इसकी फॉर्म थोड़ा अनस्टेबल होती है, तो इसमें क्या करता है, ये एक ब्रिज कंपाउंड बना कर रह लेता है। दो BH3 के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाते हैं लाइक दिस। तो ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन जो है ना, दो जगह बॉन्डिंग कर रहा है एक्चुअली में, आपने ऐसा कम ही देखा होगा। तो ये इस बोरॉन के साथ भी करता है और ये हाइड्रोजन इस बोरॉन के, मतलब ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाता है, इसका नाम है डाइबोरेन, ठीक है। ये एक्चुअली मल्टी सेंटर बॉन्डिंग का पहला एग्जाम्पल है। इसमें मल्टी सेंटर बॉन्डिंग होती है, मतलब एक हाइड्रोजन एक से ज़्यादा सेंटर में बॉन्डिंग बनाता है। बोरॉन के पास एक ऑर्बिटल खाली है ना, एक भाई तीन तो है, देखो यहाँ, दिस इज बोरॉन 1s2 2s2 और 2p1, दिस इज 2s2 एंड दिस वन इज 2p1। एक्साइटेड स्टेट में ले आओगे तो ये पहले तो ऐसा था, एक्साइटेड में कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। तब ये तीन तो क्या है, अनपेयर्ड, तो तीन बॉन्ड बन जाएंगे और उसके बाद भी इसमें एक ऑर्बिटल आपका वैकेंट है। क्लियर? तो इसलिए इसी ऑर्बिटल का हम लोग यूज कर लेते हैं क्या, ये नेक्स्ट बॉन्ड बनाने में। +4 खाली ऑर्बिटल है, ठीक है। तो वो इधर की साइड भी शेयर कर देता है और इधर की साइड भी शेयर करता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी स्टेबल फॉर्म BH3 की ये होती है B2H6 से बोलते हैं डाइबोरॉन। लेकिन अब रिएक्शन करने के लिए हमें डाइबोरॉन नहीं चाहिए, क्योंकि डाइबोरॉन फॉर्म में रिएक्शन नहीं करेगा और हमें उसके लिए BH3 ही चाहिए। तो हमें इस मॉलिक्यूल को पहले ब्रेक करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये BH3 अलग, ये BH3 अलग करना पड़ेगा। उसका काम बच्चों यहाँ पे कौन करता है, THF करता है। देखिए समझते हैं, पहले इसके मैकेनिज्म को देखेंगे तब आपको सब समझ में आएगा। पहले बच्चों इसका प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अब बच्चों रिएक्शन तो आपने BH3 के साथ ही पढ़नी है, तो मैं इसको यहाँ पे अभी फिलहाल BH3 कर देता हूँ। आपको पता है कि B2H6 भी होता है। क्लियर है ना? चलिए, अब आपको क्या करना है, इस BH3 को बच्चों ब्रेक करना है। आपको पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से ज्यादा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है बोरॉन क्या हो रहा होगा यहाँ पे, स्लाइडली पॉजिटिव, और हाइड्रोजन हो रहा होगा स्लाइडली नेगेटिव। इन केस अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो, ठीक है, ध्यान से सुनिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो, इस को भी ब्रेक करते हो, डबल बॉन्ड को, ये अभी मैकेनिज्म नहीं चल रहा है, खाली रिएक्शन का प्रोडक्ट समझा रहा हूं मैं। सिंपल आपको करना यह है कि ये नेगेटिव आएगा तो इसको आप इस पॉजिटिव में, पता है ना आपको मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन में अटैच होगा जिसमें पहले से हाइड्रोजन कम है, मतलब यहां, और BH2 को यहां ऐड कर देते हैं। सिंपल समझिए बस। अभी इसको, अभी इसकी मैकेनिज्म में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैकेनिज्म करते टाइम फिर अलग ही बातें होंगी।
तो फिलहाल आपका ये कुछ ऐसा बन गया, देख लीजिए क्या करा आपने, इसको ब्रेक किया, H यहाँ अटैच कर दिया, CH2 में BH2 अटैच कर दिया, क्लियर, डन, ठीक है। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि जैसे आपने इसमें बोरॉन का एक हाइड्रोजन को हटा के ये एल्कीन मॉलिक्यूल को ऐड करा, तो ऐसे तो इसके बाद 2 हाइड्रोजन और हैं और एल्कीन हमारी एक्सेस में है, भाई रिएक्टेंट इसमें एक्सेस में ले लेते हैं हम लोग, है ना, रिएक्टेंट बहुत है तो वो इससे फर्दर रिएक्ट कर लेगा क्योंकि इसके बाद 2 हाइड्रोजन सिमिलर टाइप के और हैं अभी, तो अगेन आप इसकी रिएक्शन कराइए। अभी ये मानने वाला नहीं है, कहेगा नहीं जब तुमने एक से किया तो हमसे भी करो, तो बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे जी। तो CH2 और B एक इधर की साइड का भी हटा दीजिए, CH2 और CH3, एक H अभी और बचा हुआ है। अभी मान जाएगा क्या? नहीं मानेगा क्योंकि अब इसमें एक हाइड्रोजन और है तो इसमें अगेन एडिशन ऑफ एल्कीन हो जाएगा। फिर फाइनल जो स्टेप बनेगा बच्चों देखो ध्यान से, CH3 CH2 CH2B CH2 और CH3 और एक यहाँ पर भी क्या है CH2 और CH3, देख लीजिए। हाँ अब ये जो होना था यहाँ पर हो गया, बोरॉन के तीन हाइड्रोजन क्या हो गए बच्चों, रिप्लेस हो गए हैं, क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब बच्चों कहाँ आता है, यहाँ से स्टार्ट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ठीक है। हाइड्रोक्सी के साथ कौन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये सिर्फ रिएक्शन करने का तरीका है, तो मैं H2O2 को ऐसे लिख लेता हूँ, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। H2O2 क्या करेगा बच्चों, इस बॉन्ड्स, इन सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करवाने का काम करेगा। कैसे करेगा ध्यान से देखेंगे, इसमें बच्चों मैंने डाल दिया क्या H2O2, तो इसको हम ऐसे कुछ करते हैं, देखिए एक OH यहाँ एक OH यहाँ, ठीक। सिमिलरली इधर कर लीजिए, एक OH यहाँ एक OH यहाँ, और कुछ ऐसे ही करके इधर कर लीजिए, एक OH यहाँ और एक OH यहाँ, ठीक है। अब इसमें क्या देखा आपने, CH3 CH2 के साथ एक OH, CH3 CH2 के साथ यहाँ से OH और यहाँ से CH3 CH2 के साथ एक OH। कहने का मतलब यह है कि 3 मॉलिक्यूल आपके एक जैसे बन रहे हैं और वो कौन से हैं, CH3 CH2 और OH। दिस इज एल्कोहल, ठीक है। क्या बन गया बच्चों आपका, एल्कोहल बन गया। देख लीजिए एक बार एल्कोहल बना या नहीं बना, ठीक है। ये रिएक्शन एल्कोहल फॉर्मेशन के लिए ही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एल्कोहल्स मेरे बन गए। अब जो रिमेनिंग पार्ट है BOH B के साथ 3 OH, मतलब इसमें बन गया आपका B का साथ OH का होल थ्राइस। इसको या तो ऐसे लिख लीजिए या इसको लिखते हैं बच्चों हम H3BO3, दिस इज बोरिक एसिड, ठीक है, बोरिक एसिड। तो आपको इसमें मेन प्रोडक्ट मिलता है अल्कोहल और बाई प्रोडक्ट मिल जाता है आपको क्या, बोरिक एसिड, जो हमें नहीं चाहिए था, बट हमें तो अल्कोहल चाहिए था, बट बाई प्रोडक्ट है तो बनेगा ही बनेगा, क्लियर है। तो आपने रिएक्शन को समझाना, ये बच्चों सिर्फ रिएक्शन थी, ये इसकी मैकेनिज्म नहीं है, आप इसको मैकेनिज्म नहीं समझेंगे, ठीक है, ये मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म में आपको मैं अभी बता रहा हूँ, पहले इसे आप कंप्लीट करिए, एक बार अच्छे से नोट कर लेंगे और उसके बाद हम इसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों इसकी रिएक्शन थी। अब हम आपको इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं, चलिए रिएक्शन भी हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है। चलिए बच्चों अब सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म करते हैं। पहले तो आप बच्चों ये समझिए जो THF मैंने डाला है क्यों डाला था। अच्छा THF जानते हैं ना, THF बच्चे लोग, THF क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। देखो फ्यूरान क्या होता है पहले आप इसको समझिए, दिस इज फ्यूरान बेटा, ठीक है। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक होता है ना। और ये क्या है, एक आपका THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान नहीं है, ये एक्चुअली फ्यूरान है, ठीक है। अब इसको टेट्राहाइड्रो बनाऊंगा मैं, इसका क्या कर दूंगा, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दूंगा, जैसे रिडक्शन कर दूंगा। कहने का मतलब कैसे करूंगा, हाइड्रोजन आएंगे तो एक डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक H यहाँ एक H यहाँ आके अटैच हो जाएगा, ये टूटेगा तो एक H यहाँ एक H यहाँ हो जाएगा। अच्छा एक H हर कार्बन में एक H तो ऑलरेडी होगा ना वहाँ पर, ठीक है, और एक और आ गया। तो अब इसमें मेरे अभी डबल बॉन्ड्स मैंने ब्रेक किया और 4 हाइड्रोजन्स को इसमें मैंने ऐड किया, तो इसलिए इसका नाम है क्या, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो अब ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन गया, देखिए क्या बन गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसी को बच्चों हम लोग THF बोल देते हैं, क्लियर है, ठीक है ना। अब आपको इसको अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, तो आप इसको ऐसे समझिए, ये लो ये कर लीजिए, 4H इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका बच्चों, THF बन गया, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसके पास थोड़ा लोन पेयर है, और ये जो लोन पेयर है इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर यूज़ किया है, ध्यान से समझिएगा।
ये एक्चुअली में आपको मैंने बताया था ना, जो BH3 होता है वो एक कैसा कंपाउंड होता है, यस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसके बोरॉन में प्लस चार्ज होता है, लेकिन वो डेफिशिएंसी कम करने के चक्कर में दूसरे BH3 के साथ अटैच हो जाता है, तो वो डाई बोरॉन फॉर्म में रहना शुरू कर देता है। बट प्रॉब्लम, अब मुझे तो डाई बोरॉन की रिएक्शन नहीं करनी है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे बोरॉन का जो स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ये चाहिए रिएक्शन करने के लिए, और डाई बोरॉन फॉर्म में वो कम हो जाता है, तो इसलिए मुझे उसको सेपरेट करना पड़ेगा, और इसको सेपरेट करने के चक्कर में मुझे यहाँ पर उसमें क्या डालना पड़ेगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान डालना पड़ेगा कुछ इस तरह, ताकि ये क्या करे, अपने लोन पेयर से इसको थोड़ा सा सेपरेट करने में मेरी हेल्प करे, इसको अलग से स्टेबल कर दे, ताकि अगर आप छोड़ोगे इसको हटाओगे तो फिर से डाइबोरॉन फॉर्म में ही आके अटैच हो जाने वाला है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको यूज कर लिया है। दिस इज THF, फंक्शन ऑफ THF। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, अब हम बच्चों इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो आपको इतना कंफर्म हो गया कि जो बोरॉन है उसके पास क्या है, स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस BH3 के ऊपर स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज। जिसके ऊपर स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज है मींस इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है बच्चों, वो क्या होगा आपका, एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, यस और नो, भाई प्लस चार्ज है उसके ऊपर, है ना, चाहे प्योर नहीं है बट इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना, तो प्लस चार्ज जनरेट हो रहा है। अब ये और ये जो आपकी एल्कीन होती हैं बच्चों, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से कैसे बिहेव करती हैं, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो देखो यहाँ पे एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एरिया प्रेजेंट है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में, जिससे हम इलेक्ट्रॉन रिच मतलब न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट जो है उससे हम क्या बोल देते हैं बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बोल देते हैं। इतना क्लियर है ना। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों मिल गए आपको। चलिए अब हम अपनी रिएक्शन को शुरू करते हैं। बच्चों इस रिएक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक नॉलेज थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए। लाइक अभी बताता हूँ क्या क्या कुछ नए टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस होंगे बच्चों इसमें, देखो कैसे। ठीक है, तो ये आपका BH3 बन गया। अब आप मुझे बताएंगे ये BH3 क्या होगा, सबसे पहले यहाँ अटैच होना चाहेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप बनाना चाहेगा कुछ इस तरीके से। देखिए देखो ये रहा आपका BH3, ये इसके प्लस चार्ज से अट्रैक्ट, ये प्लस चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, बट ऐसा स्टेबल नहीं है तो ट्रांजिशन स्टेट टाइप बन गई है, लेकिन ये किसी एक पोजीशन में अटैच होगा, या तो इस कार्बन में या इस कार्बन में। अब बताइए अगर मैं इस BH3 मतलब इस B पॉजिटिव को इस कार्बन में अटैच करता हूं तो यहां पर आपको क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और नेगेटिव कब आएगा, जब ये इस साइड को ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये कार्बन पॉजिटिव और ये कार्बन नेगेटिव। क्लियर है, ठीक है। और अगर आप इसको इस साइड में अटैच करते हो तो भाई यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, और नेगेटिव तो खत्म हो जाएगा क्योंकि BH3 आके अटैच हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज कहां पे स्टेबल होगा, इस कॉर्नर वाले पे या मिड वाले पे, यस। तो आपको क्या है, ये क्या बनेगा, अगर यहां प्लस चार्ज बनेगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और इसमें बनेगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और आप कहोगे सर मुझे पता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। यस, क्लियर है ना। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको अटैच करते हैं इस वाले कार्बन में। तो ये हो जाएगा मेरा CH और ये हो जाएगा CH2। ठीक है, और इस वाले बॉन्ड की एक्चुअली यहाँ पर ब्रेकिंग हो रही है, और इस वाले बॉन्ड का यहाँ पर BH3 का फॉर्मेशन हो रहा है। BH3 में से भी एक्चुअली में इसमें बनती है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। समझिए बात को भी धीरे धीरे। देखो आपको पता था ना कि ये क्या है, कुछ इस तरीके का तो था आपका, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो ये निगेटिव को मैंने ऐसे निकाल के दिखा दिया है लाइक दिस, क्योंकि इससे स्लाइडली निगेटिव और ये स्लाइडली पॉजिटिव हो रहा है, कार्बन स्लाइडली पॉजिटिव हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां शिफ्ट होकर बोरॉन के साथ अटैच्ड हो रही है। तो ये कहने का मतलब कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसे बोलते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या क्या चीजें हो रही, ध्यान से सुनिए। एक तो बच्चों क्या हो रहा है, इस वाले बॉन्ड की तो हो रही है ब्रेकिंग। देखो जिसको मैं डैश डैश से शो कर रहा हूँ, इसका मतलब इस बॉन्ड को या तो ब्रेकिंग हो रही है, या तो टूट रहा है, या फिर वो बन रहा है, मतलब फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, तो इस वाले बॉन्ड की ब्रेकिंग कर रहा हूँ, इस वाले बॉन्ड का फॉर्मेशन, बोरॉन का बॉन्ड किससे अटैच हो रहा है, कार्बन से, और इस हाइड्रोजन से बोरॉन का जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ रहा है, अब 4 बॉन्ड हो गए बोरॉन के, तो ये ब्रेक होता है, और ये वाला बॉन्ड क्या होता है, इधर से फॉर्म होता है। क्लियर है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स को आप यहां शिफ्ट करोगे तो यहाँ पॉजिटिव और ये पॉजिटिव इसके स्लाइडली निगेटिव से ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आपकी क्या बन गई है, एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। बच्चों क्या बन जाती है बच्चों,
साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है ये, ठीक है। अब जो ये होना था कंप्लीटली हो जाएगा और आपका ये बन जाएगा कुछ इस तरीके, देखो ध्यान से देखिए, CH, ये H यहाँ आ गया तो ये CH2, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, दिस इज CH2 और CH2 के साथ कौन सा बॉन्ड बन रहा, BH2, देखिए बना आपका। अब आपको पता है क्या करना है, जैसे आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया इस ग्रुप से, वैसे ही अभी आपके पास और बहुत सारी एल्कीन है, 2 हाइड्रोजन और हैं, तो आपको इनको भी रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। कर दें तो अगर आपकी इच्छा तो आप सारे बना के देख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सीधे सीधे से बिल्कुल एज इट इज करके खुद से ऐसे लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए मैं बना के दिखा देता हूं आपको, ठीक है, एक बार और समझ लोगे। क्या था, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यही था ना। चलिए अब उस वाले के साथ करना शुरू कर दीजिए, जैसे यहां हुआ था बिल्कुल सेम टू सेम बच्चों वैसा ही होगा। CH3CH सिंगल बॉन्ड के साथ एक डैश डैश, दिस इज CH2 और यहाँ पे B के साथ एक H बचा। देखो इस H को मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे साइड अभी क्या बचा, आप यहाँ पे दूसरा H नहीं है, एक H तो आपको यहाँ पर चाहिए, यहाँ शिफ्ट करने के लिए ट्रांजिशन स्टेट में, देख लो बिल्कुल ऊपर की तरह हो जाएगा। बट यहाँ पर अब तीसरा जो H था वहाँ पे अब H नहीं, देखो यहाँ तो दोनों H थे, 3 H थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अब यहाँ 2 H और तीसरा H नहीं है, यहाँ पे एल्कीन है, सॉरी एल्केन ग्रुप चिपक गया, अल्काइल ग्रुप चिपक गया, तो हो जाएगा CH2 एंड अगेन CH3, तो जैसा है वैसे ही रख दिए, नो प्रॉब्लम। फाइनली ब्रेकिंग फॉर्मेशन क्या बनेगा बताएंगे, CH3C और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ B, और B के साथ ऑलरेडी कौन है, CH2 और CH3 और यहाँ पर अभी एक और बचा H। ध्यान से देखिए, अब जो ये तीसरा H बचा है बिल्कुल सेम वे में ये तीसरे नंबर का H भी ऐसे ही क्या हो जाएगा बच्चों, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको हम सिंपल कर लेते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना, आप चाहो तो अपनी कॉपी में इसको ऐसे भी बना दोबारा से बना सकते हो इस टाइप से, ठीक है। नहीं बनाना तो आप सीधे सीधे बना दीजिए। अब क्या बनेगा बताइए, CH3CH2 और B। देखिए अब ये बहुत लंबा हो जा रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ शॉर्ट में लिखता हूँ, इसे लिख देते हैं बच्चों हम C3H7B, C3H7 एंड अगेन यहां पर क्या हो जाएगा C3H7, सही है ना, इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने आपको पूरी लंबी चेन खोल के ना दिखाई, तो आपको मैंने सिंपल ऐसे करके दिखा दिया, क्लियर है। तो ये बच्चों आपका बन गया है। अब आपका काम स्टार्ट होता है किसका, H2O2 का, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, हाइड्रोबोरेशन हो गया बच्चों, इसे ये बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। अब सेकंड पार्ट इसका आएगा, दिस इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन इज कंप्लीट, अब आप इतना नोट कर लेंगे। देन अब इसका हम बच्चों इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराना शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे, इसको हटाते हैं और इसका ऑक्सीडेशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, तो अब काम स्टार्ट होता है बच्चों H2O2 का, ठीक है। आपने इसमें H2O2 लिया था ना फॉर ऑक्सीडेशन पर्पस, तो हाइड्रोबोरेशन कंप्लीट हो गया, हमारा ऑक्सीडेशन स्टेप हमारा स्टार्ट होता है। देखो बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेप में सबसे पहले क्या होता है, जो आपका H2O2 मैंने आपको लिया है कैसे मीडियम में, बेसिक मीडियम में, है ना, दिस H2O2 और प्लस OH नेगेटिव, ये देखिए ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इसके H को, भाई पोलर होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो क्या बन जाएगा ये तो आपका OH और ये H पॉजिटिव H2 और ये बन जाएगा क्या HOO नेगेटिव और प्लस H2। ध्यान से देखिए, ठीक है, ये आपका बना। अब आप इसको अपने, क्या था हमारा बताइए, हमने बनाया था ना हाइड्रोबोरेशन वाला स्टेप में जो बना था प्रोडक्ट हमारा, क्या था वो, C3H7B, C3H7 एंड अगेन C3H7, और इसमें था स्लाइडली पॉजिटिव, ये तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद खाली ऑर्बिटल है और इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, माइनस चार्ज है, और भी लोन पेयर नहीं माइनस चार्ज है, O और H, ठीक है। अब आप इससे अपने इसमें को कोऑर्डिनेट करवाइए, इसके बॉन्ड को आप बनाइए, कैसा बनेगा बताइए। इसको मैं एक साथ लिख देता हूं कुछ इस तरीके से, C3H7 का होल थ्राइस B, और B के साथ कौन अटैच हो रहा है बच्चों, OH। अब इस बोरॉन ने क्या करा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है माइनस चार्ज आएगा उसके ऊपर, देखिए, और 4 बॉन्ड बन रहे हैं उसके वैसे भी अब, है ना, चौथा बॉन्ड तो उसने इलेक्ट्रॉन लेके ही बनाया है,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा इसमें, अब ये बोरॉन बच्चों सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है जो साइज में थोड़ा छोटा होता है और अपने सराउंडिंग इतने बड़े 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 ग्रुप्स को होल्ड नहीं कर पाता है। तो अगर पॉसिबल है तो यहाँ से एक चीज आपकी एलिमिनेट होने वाली है, और वो एलिमिनेट कुछ ऐसा होगा कि आपने यहाँ से आपने OH को यूज किया था, आप इस OH को यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे कुछ इस तरीके से, OH नेगेटिव, तो इसे -OH नेगेटिव। ठीक है, अब -OH नेगेटिव करने के बाद इसमें क्या आएगा, यहाँ ध्यान से देखेंगे, C3H7 का होल थ्राइस B नेगेटिव है इसके ऊपर, और यहां आ गया ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव। ध्यान से देखिए ऐसा हो जाएगा क्या, है ना, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, क्योंकि OH वहां से नेगेटिव फॉर्म में निकला है तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन में पॉजिटिव। अब ये अच्छा लग रहा है तुम्हें, इस पूरे कंपाउंड के अंदर जो भी इंटरमीडिएट स्पीसीज बनी है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन, और उसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज कर दिया। दिस इज हाईली अनस्टेबल, पता है ना आपको। इसमें बच्चों क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। ये जो इसका एक CH3 है, ध्यान से देखिएगा, इसका जो एक CH3 है ना, सॉरी C3H7 ग्रुप है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसका होल ट्वाइस करके यहाँ लिख देता हूँ C3H7। ये अपने माइनस चार्ज के साथ शिफ्ट होके ऑक्सीजन में चला जाता है, माइनस चार्ज लेके तो प्लस चार्ज आएगा, और प्लस माइनस लेंगे बैलेंस, और वो प्लस चार्ज भी क्या हो जाएगा, इससे माइनस से बैलेंस। तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, C3H7 का होल ट्वाइस, और ये है बच्चों B, और B के साथ कौन आ गया O, और O के साथ कौन आ गया C3H7। अब चाहो तो आप इसको अलग भी ले सकते हो, क्या था वो C3H7 एंड अगेन C3H7, को इस तरीके से हो गया। क्लियर है? ये करना बहुत जरूरी है बच्चों, प्लस चार्ज है ना, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, ये पूरा यहाँ से एक पार्ट उठ के जो है ऑक्सीजन के पास चला जाता है माइनस के साथ, ताकि वो प्लस के साथ बॉन्ड बना सके। अब जैसा आपने यहाँ पर बिल्कुल किया, बिल्कुल सेम टू सेम वे में आपका क्या हो जाएगा, HOO नेगेटिव, फिर से ये अटैक, ठीक, फिर से क्या बनेगा, बनाना है तो देख लीजिए, C3H7 फिर B, और B के साथ कौन आ गया O, C3H7। अब अगेन यहाँ पर क्या है C3H7, अब यहाँ पे आके कौन आ गया आपका O और OH, फिर से यहाँ से एलिमिनेट होगा, माइनस चार्ज के माइनस OH नेगेटिव हो जाएगा, यस, माइनस OH नेगेटिव बिल्कुल पुराने वाले स्टेप की तरह, इसमें पॉजिटिव, और पॉजिटिव के चक्कर में यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये बच्चों बन जाएगा आपका क्या, C3H7O B, C3H7 सॉरी O C3H7, और एक और बचा है C3H7। ध्यान से देखिए, तो जैसे आपने दो चीजें रिमूव करी हैं, बिल्कुल सेम वे में आपका क्या हो जाएगा, तीसरा भी रिमूव हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, बोर्ड में थोड़ा सा स्पेस कम है, चलो कोई नहीं, मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ, आप लोग नोट करते रहेंगे, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये तो आपने नोट कर ही लिया अपनी कॉपी में। अब यहाँ से हम इसको ऐसे ऊपर को दिखाना शुरू करते हैं, फिर से क्या आ जाएगा, HOO नेगेटिव, फर्दर अटैक बोरॉन में, ठीक है, फिर माइनस C3H7O B O C3H7, फाइनल बना देते हैं, और यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा O C3H7। देखिए तीनों बार ऐसे ही हुआ। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, अब बच्चों आपने यहाँ पे एक H2 बना था ना, इस H2 को यूज कर लीजिए और इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, वाटर की हेल्प से इसके बॉन्ड्स को ब्रेक कर दीजिए। कैसे बॉन्ड ब्रेक होंगे, ध्यान से देखेंगे, कुछ इस तरीके से, यहाँ HOH, सेम टू सेम HOH, और एक और बचा है HOH। तो क्या मतलब C3H7OH, 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 मतलब C3H7 का मतलब क्या होता है, CH3 CH2 और CH2OH, CH3 CH2 CH2 और OH, प्लस B के साथ 3 OH, BOH का होल थ्राइस, या इसको लिख सकते हो आप H3BO3, दिस इज बेटा जी एल्कोहल। यही आपका प्रोडक्ट था। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा लंबा जरूर था, है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्या करें, स्किप भी नहीं कर सकते स्टेप्स को। क्लियर? तो ये बच्चों आपकी ये नेम रिएक्शन थी, ठीक है, जैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने देखी कैसे हुई है ना। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, आप इसको नोट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जब आप रिएक्शन को कॉपी में नोट करते हो तो एक बार देख के फिर उसे खुद से करने की भी कोशिश किया करें, है ना, तो उससे आपको थोड़ा सा और क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। ओके,
तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, उसके बाद एक नई नेम रिएक्शन के साथ जल्दी ही मिलेंगे।